अगली है आपकी हुंसडीकर अभिक्रिया। हुंसडीकर अभिक्रिया में देखते हैं यहाँ पर सिल्वर एसीटेट की रिएक्शन ब्रोमीन से कराई जाती है और कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में, और देखते हैं कंपाउंड यहाँ पर क्या बनता है। जैसे यहाँ पर मैं इसको रिएक्शन को अलग से ही कर देता हूँ, आर सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ ए जी सिल्वर एसीटेट प्लस Br2 से रिएक्शन, प्रेजेंस है यहाँ पर CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड की। यहाँ पर होगा क्या भाई, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर आप देखिएगा एक मॉलिक्यूल में Br के 2 एटम हैं और यहाँ से एक Br का एटम एक सिल्वर एटम के साथ में निकल जाएगा एंड इट विल रिमूव एज AgBr, यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड ये बन जाएगा और फिर उसके बाद में यहाँ से ये पूरा का पूरा निकल जाएगा पोर्शन CO2 के फॉर्म में, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और प्लस में यहाँ पर एक R बचा है इधर कॉर्नर में और इधर एक Br बचा हुआ है, ये मिलकर बन जाएगा RBr, यानी कि इसको बोलेंगे एल्किल ब्रोमाइड। एल्किल ब्रोमाइड, ब्रोमाइड, ठीक है, या एल्काइल ब्रोमाइड, एल्काइल ब्रोमाइड, ठीक है। तो ये हो गई आपकी कौन सी रिएक्शन, हुंसडीकर अभिक्रिया, हुंसडीकर रिएक्शन। अब हम इसका आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हमारी श्मिट अभिक्रिया या श्मिट रिएक्शन। ये भी बहुत एग्जाम में पूछी जाती है, बोर्ड में बहुत ज्यादा पूछी जाती है। अभी तक तो आप थक गए होंगे बहुत ज्यादा, तो थोड़ा वीडियो को रोकिए, पॉज कीजिए, पानी पीजिए, ठीक है ना, और 2 मिनट बाद फिर आइए, फिर से देखिए इसको वीडियो को, ठीक है। अब देखते हैं हम यहाँ पर, ठीक है, आपके श्मिट अभिक्रिया को देखते हैं। तो श्मिट अभिक्रिया किस तरीके से यहाँ पर देखते हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है, श्मिट अभिक्रिया में बेंजोइक एसिड की रिएक्शन जो है हाइड्रोजोइक एसिड से कराई जाती है, हाइड्रोजोइक अम्ल से कराई जाती है N3H, ठीक है। तो हम यहाँ पर आर सी डबल, बेसिकली यहाँ पर कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण लिया है, बट हम डायरेक्टली कर सकते हैं यहाँ पर कार्बोक्सिलिक अम्ल लेकर। तो मैं यहाँ पर बेंजोइक एसिड लेता हूँ, बेंजोइक एसिड, बेंजीन, बेंजीन के साथ में C डबल बॉन्ड O OH, दिस इज बेंजोइक अम्ल, यह है बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल या बेंजोइक एसिड। इसकी रिएक्शन कराएंगे N3H, N3H मैंने बताया था आपको हाइड्रोजोइक, ठीक है ना, हाइड्रोजोइक एसिड नाम होता है इसका N3H का, और प्रेजेंस है आपका CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड की। अब होगा क्या है यहाँ पर, ध्यान से थोड़ा इसको जो है रिएक्शन को हमें देखना, बहुत ही आप इसमें जो है ध्यान लगाइएगा। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट विल बी हैपन हियर, क्या दोस्तों यहाँ पर होता है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर ये वाला जो CO2 है आपका पूरा का पूरा रिमूव हो जाएगा। तो CO2 विल बी रिमूव फ्रॉम हियर, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। देन आप देख रहे हैं यहाँ पर हाइड्रोजन बचा हुआ है और N3H, N3H में से क्या होगा दोस्तों, इसको ऐसे ब्रेक कर दो N2 में और NH में। ये जो N2 है दोस्तों ये भी निकल जाएगी आपकी नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में। N2 नाइट्रोजन गैस है, जैसा कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी भाग गई उड़ गई, ठीक है ना, एनवायरमेंट में, ऐसे ही नाइट्रोजन भी गैस है, उड़ जाएगी। देन उसके बाद में NH बचा है और यहाँ पर H बचा है, NH और H मिलकर बन जाएगा NH एंड H, NH2, और वो NH2 बेंजीन के ऊपर आ जाएगा। तो बेंजीन के ऊपर जैसे NH2 आएगा तो ये बन जाएगा बेंजन अमाइन, या फिर इस कंपाउंड का एक और नाम होता है एनिलीन, एनिलीन, ठीक है, एनिलीन बहुत फेमस कंपाउंड है एनिलीन, ठीक है, अमाइन ग्रुप का मेंबर है एनिलीन। तो ये बन जाएगा, ठीक है। इसको भी आप जो है नोट कर लीजिए, साइड में हो जाता हूँ, आप नोट कर लीजिए। देन उसके बाद में हम अपनी नेक्स्ट अभिक्रिया की ओर बढ़ते हैं। अगली अभिक्रिया है हमारी युग्मन अभिक्रिया, कपलिंग रिएक्शन। तो इस अभिक्रिया में जो है दोस्तों डाई बनती है, नारंगी रंग की, पीले रंग की, अलग अलग रंग की डाई बनाई जाती है, ठीक है ना। इसमें जो BDC कंपाउंड हमने भी बनाया था बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड, उस बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड की रिएक्शन फिनॉल से कराएंगे हम। तो यहाँ पर क्या करेंगे, BDC बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड, उसकी रिएक्शन जो है यहाँ पर फिनॉल से कराई जाएंगे। जैसे आप फिनॉल से अभिक्रिया इसकी कराओगे दोस्तों, तो फिनॉल से अभिक्रिया कराने के बाद में यहाँ पर आपको नारंगी रंग की डाई मिलेगी, नारंगी, नारंगी डाई, ठीक है ना, डाई, ठीक है, नारंगी ऑरेंज कलर की डाई, ऑरेंज डाई, ठीक है, ऑरेंज रंग की डाई। तो फिनॉल से रिएक्शन करानी है, फिनॉल, फिनॉल जिसका दूसरा नाम कार्बोलिक एसिड भी है। तो BDC की स्ट्रक्चर बनाएंगे सबसे पहले हम यहाँ पर, BDC बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड लेटिव स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है, BDC की, बेंजीन डाइज़ोनियम लगेगा
N2 के लिए, तो N2 को ओपन करके रखेंगे, N डबल बॉन्ड N, और आगे से लगा रहता था Cl, बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड, प्लस फिनॉल, फिनॉल की भी ऐसी लेटी हुई स्ट्रक्चर बनाएंगे। फिनॉल होते हैं बेंजीन, बेंजीन के साथ में क्या लगा रहता है, OH, दिस इज फिनॉल। एरो का साइन। हाइड्रोक्साइड आयन की यहाँ पर प्रेजेंस रहती है, OH माइनस की प्रेजेंस है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जो बेंजीन होती है इसमें जितने भी कोने होते हैं, जैसे ये कोना हो गया, यहाँ पर ये कोना हो गया, ये कोना हो गया, ये कोना हो गया, ठीक है ना, ये कोना हो गया, हर कोने पे क्या होता है, कार्बन लगा रहता है, और हर कार्बन से हाइड्रोजन, अनटिल अनलेस जहाँ पर कोई ग्रुप ना लगा रहे, जैसे यहाँ पे OH लगा है तो यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पर हाइड्रोजन हटके ही OH लगा है, तो यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन लगा है, मैं दिखा देता हूँ, H लगा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला Cl एटम निकल जाएगा HCl के फॉर्मेट में, प्लस HCl आप यहाँ से निकाल दीजिए। देन उसके बाद में यहाँ पर बचा हुआ क्या है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका कंपाउंड बचा हुआ है दोस्तों, HCl जैसा आपने निकाला, यहाँ पर ये जो कंपोनेंट बचा हुआ है, जैसे यहाँ पर बेंजीन N डबल बॉन्ड N, और ये वाला हिस्सा, ये यहाँ से इसकी एक वैलेंसी कम पड़ गई है, तो ये पूरा उठा के यहाँ से इसके साथ में नाइट्रोजन के साथ में बॉन्डेड हो जाएगा। तो कंपाउंड में नीचे बना रहा हूँ, ठीक है, देखिएगा यहाँ पर बेंजीन, उसके आगे लगा हुआ है N, फिर डबल बॉन्ड N, फिर आगे बेंजीन से जुड़ जाएगा ये, और बेंजीन के आगे क्या लगा हुआ है, यहाँ पर OH लगा हुआ है। दोस्तों ये बन गई है आपकी ऑरेंज रंग की डाई बन गई है, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन भी इसका नाम है, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, एजोबेंजीन, ठीक है, ये भी इसको बोला जाता है पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। आप इसको एक बार देख लीजिएगा, इसको वीडियो को रोक के इसको नोट कर लीजिए, एंड देन उसके बाद में हम अपनी अगली रिएक्शन पर चलते हैं जो कि और इम्पोर्टेंट है। सो नेक्स्ट है आपकी एल्डोल संघनन अभिक्रिया। एल्डोल संघनन अभिक्रिया, इसमें दो मॉलिक्यूल लिए जाएंगे सेम, एल्डिहाइड एल्डिहाइड के, ठीक है ना, तो हम यहाँ पर दो एसिटाल्डिहाइड लेते हैं, उनकी रिएक्शन कराते हैं डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर दो एसिटाल्डिहाइड ले लेंगे, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा दो एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड प्लस एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, ठीक है, एसिटाल्डिहाइड, हिंदी में भी लिख देता हूँ एसिटाल्डिहाइड, ठीक है। एसिटाल्डिहाइड की रिएक्शन एसिटाल्डिहाइड से ही कराई जाएगी दोस्तों यहाँ पर, एंड उसके बाद में जो है रिवर्सिबल, यानी कि दोनों डायरेक्शन में चलने वाली उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, और इसमें प्रेजेंस है डाइल्यूट NaOH की, डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस है डाइल्यूट NaOH की, एंड उसके बाद में यहाँ पर जो है एक मीडिएटरी कंपाउंड बनेगा, मीडिएटरी यानी कि मध्यवर्ती, मीडिएटरी कंपाउंड या मध्यवर्ती यौगिक, मध्यवर्ती यौगिक, ठीक है। जैसे ये मध्यवर्ती यौगिक बनेगा, इसको हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो आपको मेन कंपाउंड यहाँ पर बनता हुआ दिखाई देगा, जो भी होगा हम उसका नाम बाद में देख लेंगे। सबसे पहले हम एसिटाल्डिहाइड का आपको फॉर्मूला बता दें, एसिटाल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है CH3CHO, CH3CHO, ये इसका फॉर्मूला होता है। दो मॉलिक्यूल लेने हमको CH3CHO के, तो मैं आपको दो मॉलिक्यूल यहाँ पर लेकर जो है स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाता हूँ। CH3CHO, एक की स्ट्रक्चर हम ले लेंगे क्लोज और एक को ले लेंगे ओपन में, तो एक की क्लोज स्ट्रक्चर और एक की ओपन स्ट्रक्चर। पहले वाले के ओपन स्ट्रक्चर लेते हैं CH3COH, यानी कि CH3CHO को ऐसे भी दिखा सकते हैं CH3COH एसिटाल्डिहाइड, प्लस एक बार और लेंगे इसको, आपके डायरेक्टली ले लेंगे CH3CHO, प्रेजेंस हुई डाइल्यूट NaOH, यानी कि तनु NaOH की उपस्थिति, डाइल्यूट का मतलब तनु भी होता है, तनु मतलब पतला, एक गाढ़ा होता है एक पतला होता है, यानी कि जिसमें सोल्यूट कम हो सोलवेंट ज्यादा हो उसे बोलते हैं। देन उसके बाद में उससे होगा क्या, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन के कारण ये रिएक्शन होती है, तो अल्फा हाइड्रोजन के कारण अगर ये रिएक्शन होती है तो यहाँ से ऑक्सीजन का जो डबल बॉन्ड है ना, ये ब्रेक हो जाएगा, और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलकर इस पर पहुंच जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकलकर, ये H3 है ना, CH3 में से एक हाइड्रोजन यहाँ से -H हो जाएगा, और वो -H निकल के यहाँ ऊपर पहुंच जाएगा, तो कंपाउंड बनता हुआ आपको दिखाई देगा CH3, C सिंगल बॉन्ड O से आपको H लगता हुआ दिखाई देगा, तो हो जाएगा OH, CH3OH, फिर इसी C से दोस्तों H तो लगा हुआ ही है आपका H, देन उसके बाद में सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर एक हाइड्रोजन हट गया था तो इसकी भी वैलेंसी एक कम हो गई थी, एक संयोजकता कम हो गई, तो इस कार्बन की भी 1 2 3 एक खाली पड़ी आगे, और इसकी भी एक कम हो गई थी, तो ये कार्बन और ये कार्बन दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, और ये CH3 में से एक H निकलने के बाद में बचा होगा CH2, और आगे सिंगल बॉन्ड क्या हो गया CHO,
जिसको मैंने मध्यवर्ती यौगिक बनाया था, या बेसिकली इसका एक नाम भी होता है कंपाउंड का, ठीक है, आप ले सकते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, ये कंपाउंड है। अगर हम इसको हीट करते हैं, यहाँ पर गर्म करते हैं, तो गर्म करने पर देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। बेसिकली अगर इसको आप गर्म करो बहुत हाई टेम्परेचर पर, ठीक है ना, हाई टेम्परेचर पर गर्म करते हैं, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं ये पहला अल्फा और ये बीटा कार्बन मान लेते हैं। बीटा से मान लो OH हटेगा, अल्फा से H हटेगा, यहाँ से H और यहाँ से OH, H2O निकलता हुआ दिखाई देगा आपको, H2O। देन उसके बाद में बचेगा क्या यहाँ पर, CH3, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड, यहाँ से भी एक हाइड्रोजन हटाया था मैंने, अल्फा मान लिया उसको, यहाँ पर CH रह गया और आगे सिंगल बॉन्ड CHO, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कार्बन की वैलेंसी पूरी नहीं है, 1 2 1 हाइड्रोजन 3, इसकी भी पूरी नहीं है, 1 2 1 हाइड्रोजन 3, तो पूरी करने के लिए बीच में लगा देंगे डबल बॉन्ड। अब इसको बैलेंस करेंगे, चेक करेंगे इसको, 1 2 3 4, 4 कार्बन हो गए, यहाँ पर 4 से बनेगा ब्यूट, 2 पे लगाएगा डबल बॉन्ड इन, ई हटा के CHO में लगा देंगे अल, ब्यूटेनॉल। बेसिकली ये कंपाउंड जो था इसका नाम था एल्डोल यौगिक बेटा, जो पहला बना, एल्डोल बोलते हैं इसको, एल्डोल यौगिक आम भाषा में, एल्डोल यौगिक। और ये जो बना इसको बोलते हैं एल्डोल संघनन यौगिक, एल्डोल संघनन यौगिक। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है आपकी रिएक्शन है, ये आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगी। इसको आपको बहुत ही ध्यान से जो है ना पढ़ना है, ताकि आपको पेपर में आती है आप इसको कर दें और आपका बोर्ड का जो एग्जाम है वो बिल्कुल मक्खन मलाई की तरह जाए और आपको ज़्यादा से ज़्यादा केमिस्ट्री में नंबर हासिल हो। इसी तरीके से हम और भी अपने एफर्ट डालते रहेंगे, वीडियोस बनाते रहेंगे, और हमारी जो वीडियोस हैं बोर्ड के जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना, उन तक पहुंचाने का कार्य कीजिए, क्योंकि फ्री ऑफ कोर्स आपको पूरी नॉलेज मिलेगी, ठीक है ना। आपको बस क्या करना है, अपना टाइम देना है हमको, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, ठीक है। खैर आगे चलते हैं। एल्डोल संघनन, इसको नोट कर लीजिएगा, देन उसके बाद में हम अगली रिएक्शन की ओर बढ़ते हैं अपनी, दैट इज टिशिनको अभिक्रिया। दोस्तों क्या है, टिशिनको अभिक्रिया। तो इस अभिक्रिया को देख लेते हैं। इसमें हम जो है 2 मॉलिक्यूल लेंगे टिशिनको अभिक्रिया में, जो है एक दोनों ही एल्डिहाइड के लेंगे, ठीक है, दोनों एल्डिहाइड लेंगे यहाँ पर, 2 एल्डिहाइड। तो बेसिकली दोनों एल्डिहाइड है CH3 CHO CH3 CHO। तो यहाँ पर CH3 एक बार ओपन ले लेंगे, CH3 COH, एक बार क्लोज ले लेंगे, CH3 CHO। प्रेजेंस यहाँ पर यही है जो दिखा रखा है यहाँ पर, एल्यूमिनियम ट्राइथोक्साइड, एल्यूमिनियम, इसका नाम याद रखिएगा, एल्यूमिनियम ट्राइथोक्साइड, एल्यूमिनियम ट्राइथोक्साइड इसकी प्रेजेंस है दोस्तों। और इसमें जो है आपको इथाइल एसीटेट नाम का एक कंपाउंड बनता हुआ दिखाई देगा, इथाइल एसीटेट। इथाइल एसीटेट किस तरीके से, आप ध्यान से देखिएगा, इथाइल एसीटेट आपको बनता हुआ दिखाई यहाँ पर देगा, दिस इज इथाइल एसीटेट यहाँ पर बनेगा, इथाइल एसीटेट। बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है दोस्तों, उसको ध्यान रखिए, इथाइल एसीटेट, CH3 COO और C2H5, ये इथाइल हो गया है और ये एसीटेट हो गया, ठीक है। तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, TCS, ठीक है। TCS में जो है ना सब में एस्टर ही बनता है, ध्यान रखना, जितनी भी TCS रिएक्शन है ना, TCS टिशिनको अभिक्रिया, उनमें सब में एस्टर ही बनेगा, इसके अलावा कुछ और नहीं बनेगा, एस्टर कंपाउंड ही बनेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक बार आप इसको जो है नोट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, और फिर हम आगे चलते हैं। एक बार इसको नोट कर लीजिए आप।